अविक, ये फोन छोड़िए और कल आपका एग्जाम है, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है? दिया दीदी भी तो हर बार फोन में बिजी रहती है, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। हम नहीं छोड़ने वाले अपना फोन। अविक, चलो हम बुक्स लेके आते हैं। सैम बड़ी, ये यूनिफॉर्म में तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये यूनिफॉर्म हमें भी ट्राई करनी है। थैंक यू। रिमझिम इतनी समझदार है ये तो हम पहले से जानते थे, लेकिन आज उन्होंने जो बातें बोली उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो राजगद्दी की हकदार है। एक सेकंड सिर्फ बोलने से क्या होता है? आइडियाज तो रिमझिम के नहीं थे ना, आइडियाज तो सारे समीर के थे। रिमझिम की पहली कॉन्फ्रेंस थी, अगर समीर नहीं आता ना तो उसकी पहली कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो जाती। ये तो समीर ने संभाल लिया। कॉन्फ्रेंस भले ही रिमझिम की थी, लेकिन शाह समीर ही है। समीर बन्ना को कॉन्फ्रेंस की आदत है। रिमझिम की ये पहली कॉन्फ्रेंस थी और आप ये मत भूलिए कि समीर बन्ना राजा साहब के सारे फर्ज अदा कर पाए, उसका कारण ये भी है कि रिमझिम हमेशा उनके साथ खड़ी थी। तो मतलब अब तुम ये राजगद्दी का क्रेडिट भी रिमझिम को दे रही हो? राजगद्दी रिमझिम के लिए संभालना इतना इजी नहीं होगा। लोग समीर से प्यार करते हैं। अगर हम इस सिचुएशन में होते तो क्या आप हमारी मदद नहीं करते? जरूर करते। हम और तुम अलग थोड़ी ना। बिल्कुल, वैसे ही समीर बन्ना और रिमझिम अलग थोड़ी है। जैसे कृष्णा राधा बोलो या राधा कृष्णा, एक ही बात है। समीर बन्ना और रिमझिम के बीच में कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। चाचा साहब, आप मानो या ना मानो, लेकिन समीर मेरे पति हैं और वो इस महल में सिर्फ मेरी वजह से रह रहे हैं। आपकी हर एक बात सिर्फ इस वजह से मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पति को टॉर्चर करेंगे। वो वहाँ पर कैसे रहेंगे? हाँ, उन्हें आदत नहीं है वैसे रहने की। तो आदत डालनी पड़ेगी उन्हें बेटा। रूप, आप रानी साहब को बताइए कि जब इनके पति ने आपको नौकर बना के रखा था तो आप कैसे कमरे में रह रही थी? बताइए जरा। क्या बताएं भाई साहब, इन्हें तो खुद पता है हमें कितना एडजस्ट कर कर रहना पड़ रहा था। हमें मारू के साथ कमरा शेयर करना पड़ रहा था। आपका दिल तो सच में बहुत बड़ा है कि आपने समीर को अकेले कमरा दिया है, ढोला के साथ नहीं दिया। रिमझिम बेटा, हम समीर पर कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। समीर ने खुद हाँ कही है। हाँ, अगर वो ये नहीं कर सकता, कमरे में नहीं रह सकता, तो उससे कहो कि हार मान ले और महल छोड़कर चला जाए। हार? और वो भी समीर? आप मेरे पति को जानते नहीं। उनके डिक्शनरी में हार नाम का तो शब्द है ही नहीं। अच्छी बात है। तो रानी साहब, हम रात भर आपके कमरे पर नजर रखेंगे। अगर समीर आपके कमरे में आया तो वो रॉयल है चाचा साहब, और उन्हें इस बात पर पूरा गर्व है। एक अच्छे रॉयल की तरह वो अपने वादे को कभी नहीं तोड़ेंगे। और आपने सही कहा, अब तो समीर मेरे कमरे में तभी आएंगे जब आप उन्हें आने देंगे। ठीक है। सब अपनी पत्नी की खातिरदारी करते हैं, हम भी करते हैं। अगर पत्नी खुश तो हम भी खुश। हमें बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम तो जीरू के गुलाम हैं। ये आपने सुना था उन्हें बोलते हैं? समीर मेरे कमरे में नहीं आ सकते, राजा की तरह रह नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पत्नी काम नहीं कर सकती। अविक बन्ना, ये क्या कर रहे हैं आप? और ये आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं? उतारिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अविक को आप अपने जैसा बनाना चाहते हैं? उनके ये दिन कभी नहीं आएंगे। अविक ना राजगद्दी का सच्चा हकदार है।
आपकी तरह छीनी हुई नहीं। और आप नीचे कितनी भी भाषणबाजी कर लीजिए, लेकिन रहेंगे तो आप बटलर ही। तो बेटर आप अपने काम पे फोकस करिए, अब विक्की पढ़ाई करवाइए। मारू, जी रानी साहब। मैंने हाउस कीपिंग से गद्दे मंगवाए थे, अभी तक आई क्यों नहीं? रानी साहब, हाउस कीपिंग के गद्दे नौकरों के लिए नहीं होते इस महल में, और वो आपके ससुराल वालों के लिए मखमल के गद्दे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। मारू, चलो। समीर चटाई पर कैसे सोएंगे? हमारे होते हुए तुम्हें और अभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लड़ेंगे, डांटेंगे, हंसाएंगे, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे रंजन। समीर, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हें भी हमारे लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं रंजन। अब हमारी बारी। अपने प्यार के लिए एक बटलर बनके इस छोटे से कमरे में रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल पृथ्वी सा ने महायज्ञ रखा है जो उस रिमझिम के हाथों होना है। अब हमारा लाडला तो वीरगढ़ का राजा बनने के लायक है, और ये तो साबित होकर ही रहेगा। रही बात उस रिमझिम की, तो कल इस महायज्ञ में वो चमक नहीं पाएगी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।